नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो को बढ़िया सा लाइक कर दें जिससे मुझे मिलता रहे मोटिवेशन। मैं बनाता रहूं कुछ नया खोज कर एक नया वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि 1 जनवरी 2001 जो ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, उनके रूल्स में कुछ बदलाव हुए हैं जो कि आप लोगों को जान लेना चाहिए। तो क्या है बदलाव, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो बदलाव हुआ है वो हुआ है चेक क्लियरिंग सिस्टम में। आप यदि 50,000 रुपए के नीचे तक का कोई भी चेक यहां पर क्लियर कराने के लिए बैंक में देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 50,000 से आप ऊपर का किसी पर्सन के लिए चेक दे देते हैं, काट कर लिख के दे देते हैं कि भाई आप जाके इसका पेमेंट ले लेना, तो अब उसके लिए बैंक क्रॉस वेरीफाई करेगा। मतलब अब वह चेक करेगा कि यह जो चेक है वो वास्तव में आपने ही दिया है, मतलब आपके चेक के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों एक बढ़िया सिस्टम है। यह जो नया नियम है जो कि है पॉजिटिव पे के नाम से, इसकी जो डिटेल है वह आपके लिए पूरी बैंक को देनी होगी। चाहे आप एसएमएस के जरिए दीजिए, चाहे आप नेट बैंकिंग के द्वारा दीजिए, चाहे मोबाइल बैंकिंग के द्वारा दीजिए, या कैसे भी आप कॉल करके दीजिए, या जाके पर्सनली आप जाके देके आइए कि हमने इस पर्सन के लिए यह एक चेक दिया है जो कि क्लियर कराने के लिए आ सकता है या आएगा। तो दोस्तों यह डिपेंड भी करेगा कि जो अकाउंट होल्डर है वो चाहता है कि यह सुविधा लेना, क्योंकि यह सुविधा सभी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, यह पूरा जो यहाँ पर कस्टमर है उस पर छोड़ दिया गया है। अगर आप लेते हैं इस चीज़ को तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, आपको बिलीव है कि नहीं मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है, आप इस सुविधा को छोड़ भी सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसको मैंडेटरी नहीं रहेगा कि नहीं इस सुविधा को आप लीजिएगा ही। दूसरा अपडेट है दोस्तों कि यदि आप कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन, मतलब जो एक कार्ड होता है जिस पर वाईफाई का निशान बना रहता है जो कि आपके लिए कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, उस पर अब आप 5,000 तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। पहले क्या हुआ करता था कि यह 2,000 रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन होता था, लेकिन डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में इसका अनाउंसमेंट किया। 1 जनवरी 2021 से इसको लागू कर दिया गया है। अब आप कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन मतलब बिना किसी कार्ड को लगाए हुए किसी मशीन में, किसी एटीएम में आप अपने आसानी से पैसे को विड्रॉल करा सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। जो ईपॉस मशीन होती हैं, पॉस मशीन होती हैं, वहां पर जाके आप उसको टच कराते हैं और आपका 5,000 का पेमेंट हो जाता है। दोस्तों एनपीसीआई यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 30% का कैपिंग लगा दिया है। 30% जो कैपिंग होगी वो जो थर्ड पार्टी ऐप है, जैसे फोन पे हुआ, आपका अमेजन पे हुआ, आपका गूगल पे हुआ, इनके ऊपर लगाई है कि वो 30% तक ट्रांजैक्शन उनके कम कर दिए जाएंगे, वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इससे किसी भी यूज़र के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे पास भीम भी उपलब्ध है, हमारे पास हमारा जो बैंक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप बैंक कर रहे हैं तो उनका पर्सनली यूपीआई होता है, उससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इनसे भी आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि इनसे ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे, बशर्ते इनके ऊपर जो कैपिंग लगाई गई है। तो कल के दिन ये ऐसा कह सकते हैं कि आप 1 महीने में इतने ट्रांजैक्शन कर पाएंगे या 1 दिन में इतने ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो इससे आपके कोई भी ट्रांजैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है प्रेजेंट में। और उनके लिए भी 2 साल का समय दिया गया है कि 2 साल में आप अपने ट्रांजैक्शन पर जो है कंट्रोल करिए। आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि गूगल पे, फोन पे बहुत ज़्यादा ऑफर देते रहते हैं, तो लोग इसी के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं। दोस्तों एक और जो अपडेट है वो है डाकघर की ओर से। डाकघर में जो सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें अब आपके लिए 500 रुपये मेंटेन करना होगा। मतलब यदि आप 500 रुपये मेंटेन नहीं करते हैं उसमें तो आपसे 100 रुपये यहाँ पर जो चार्ज है वो काट लिया जाएगा, साथ ही साथ जीएसटी भी काटा जाएगा। यदि आपका अकाउंट 0 बैलेंस होता तो इस कंडीशन में आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह जो नियम है वह 11 दिसंबर 2020 से ही लागू कर दिया गया था। दोस्तों दिसंबर में ही आरबीआई ने एक और नियम में बदलाव कर दिया था जो था आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके द्वारा क्या होता है, हम अपने पैसे को ट्रांसफर करते हैं, जैसे नेफ्ट होता है, जैसे आईएमपीएस होता है, वैसे ही आरटीजीएस होता है। नेफ्ट आईएमपीएस होता है वह छोटे अमाउंट के लिए होता है, आरटीजीएस स्पेशली 2 लाख या 2 लाख से ऊपर के सभी ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। आरटीजीएस पहले जो बैंकिंग की छुट्टी होती थी उस टाइम पे बंद रहता था और सुबह 7 से शाम 6 बजे तक ही काम करता था। अब आरटीजीएस 24 घंटे काम करेगा और किसी भी दिन इसकी कोई छुट्टी नहीं होने वाली है। आप कभी भी आरटीजीएस के तहत ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से या फिर ब्रांच में जाके
या फिर आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा अब अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि 2 लाख से ऊपर का जो भी ट्रांजैक्शन होगा। यहाँ पर बहुत मिनिमम चार्ज आपसे बैंक ले सकता है जब आप बैंक में जाके कराते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो अधिकतर आपके लिए यह फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर किया जाता है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पर चार्ज नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्मूथली होता जा रहा है, ऑनलाइन की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर हो रहा है। ऐसे में दोस्तों सावधान रहें, कभी भी अपना OTP, CVV या अपना कोई भी पासवर्ड किसी भी बैंक अधिकारी या फिर किसी भी फोन कॉल पर ना दें या फिर किसी मित्र को भी ना दें। अदरवाइज आप धोखा खा सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और आपका पैसा आपके अकाउंट से चोरी किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो बढ़िया सा लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।